और इनके साथ ऑल इंडिया खाप के प्रधान देवराम कनेला जी भी आए हैं तो ये जरूर पहुंच गए हैं। उनके पुत्र विराज के साथ भाई साहब नीचे को जाना। आगे वाला नहीं जाएगा सनी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और वहीं पर आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, और मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो हमने साधु सन्यासियों को अक्सर देखा कि वो नशे की लत को छुड़वाने के लिए बहुत सा प्रेरित करते हैं, लेकिन मैं गुरु जी महाराज जी का धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने फसल और नस्ल का जो एक नया सब्जेक्ट चुना है, इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं पर जरूरी था हरियाणा के लिए, क्योंकि पंजाब की जवानी तो नशे में बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। हरियाणा में नशे अपने पांव पसारने का काम कर रहा है, वहीं पर सरकारें इसे रोकने का प्रयास कर रही हैं। और वहीं पर मैं धन्यवाद करूंगा गुरु महाराज जी का कि जिन्होंने ये पहल की कि फसल अच्छी होगी तो नस्ल भी अच्छी होगी। इस शुरुआत के लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कई हद तक जब सरकारें अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर इसमें लगी हुई है कि इस बुराई को रोकने का काम करे। वही हमारे देश के संत महात्मा अगर इसकी पहल करते हैं तो और भी ज्यादा लोगों में अच्छा संदेश जाने का काम करता है। इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फैसला ये नहीं है कि कौन कितनी स्पीड से मंजिल में पहुंचा, फैसला ये नहीं है कि कौन किस स्पीड से मंजिल पर पहुंचा, फैसला तो ये है कि कितना समझ समझ कर मंजिल पे पहुंचा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका भी। और आज महाराज जी ने जो प्रवचन किया फसल और नस्ल को लेकर, खेलों को लेकर, उम्मीद करूंगा कि आज आप यहाँ से ये शिक्षा लेकर जाएंगे, ये प्रण लेकर जाएंगे कि आप महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करेंगे, अपने साथ साथ औरों को भी इसकी तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि बच्चे, आज की युवा पीढ़ी नशे से दूर हो और हरियाणा में फसल अच्छी हो। पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसके लिए मैं बार-बार आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय गुरु महाराज। विधायक जी, बच्चा अच्छा संगामो है जींद में, आपने भी मैसेज दिया कि फसल बचे नस्ल बचे, पंजाब का आपने उदाहरण दिया यहाँ। देखिए, आज अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज जी का और यहाँ के सभी सेवकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने गुरु महाराज जी का यह कार्यक्रम लिया। और विशेष तौर पर गुरु जी महाराज जी ने ये पहल की कि जहाँ संत महात्मा धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं, वहीं पर ही मैं ये कहूँगा कि फसल और नस्ल को लेकर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुनने का काम किया। क्योंकि आज अगर हम देखें तो पंजाब की जवानी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, नशे की हालत में इतनी चलेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ पंजाब में 5-5 नदियाँ बहती थी, पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से थी, लेकिन आज पंजाब बर्बाद हो चुका है। और वहीं पर आज हरियाणा को अगर आप देखें, नशा तो थोड़ा बहुत पांव पसार रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है। वहीं पर आज अगर आप देखें तो बच्चे खेल कूद में आगे जा रहे हैं और बच्चे योगा में आगे जा रहे हैं। हर प्रकार से सरकार ने जो सहूलियत दी है उस पर बच्चे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और वहीं मैं महाराज जी का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जहाँ सरकार अपना संदेश दे रही है, वहीं पर इस देश का एक महात्मा, एक संत अगर ऐसा उपदेश साथ में दे, जो खेत खलियान और इसके बारे में चिंता करे, फसल और नस्ल की चिंता करे, तो
मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज महात्माओं के मुख से ऐसे विचार की आवश्यकता थी और गुरु महाराज जी ने इस विचार को साझा किया है सबसे। मुझे उम्मीद है कि सब सुनने वाले इस पर गुरु महाराज जी की बात को असर में लेकर इस पर आगे बढ़ने का काम करें। तो हरियाणा क्या सीख लेगा इस तरह के जो प्रवचन दिए जा रहे हैं? देखिए, जब भी कोई समाज के अंदर बुराइयां फैलती हैं तो वहाँ पर अगर आप देखिए चाहे पुराना समय रहा तो अलग अलग महात्माओं ने, अलग अलग संतों ने जन्म लिया। रविदास महाराज जी ने लिया, इसी प्रकार से अलग अलग महात्मा कबीरदास जी ने जन्म लिया। तो कोई ना कोई संत महात्मा इस रूप में आकर उन बुराइयों को दूर करने का काम करता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार इस बारे में चिंतित हैं और वो देश से नशे को दूर करना चाहते हैं और फसलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो जवानी को चाहते हैं कि जवानी नशे में न जाकर खेल कूद में कांग्रेस नामांकन नहीं कर पाई है, क्या कहना चाहते हो कि कांग्रेस मांग चुकी है? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस बिल्कुल अपना आधार खो चुकी है और इन निकाय चुनावों में भी मेयर हो चाहे चेयरमैन हो, भारतीय जनता पार्टी अपने बना है। दीपेंद्र उटाव के बयान को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी अहंकार में है, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, वो बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं। देखिए, दीपेंद्र जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे इस बयान को लेकर कांग्रेस पूरी चिंतित है। तो मैंने मोक्ष की बात की तो मैंने गलत नहीं कहा, क्योंकि मोक्ष में वो इंसान जाता है, मोक्ष वो मांगता है जिसे किसी अच्छाई, बुराई, सुख दुख और जन्म मृत्यु हर चीज़ से जो परा हो जाए। आज कांग्रेस की हालत ऐसी है, वो हर चीज़ से दूर हो चुकी, हार हो या जीत हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके सामने किसी प्रकार से मैंने कहा, और भाई दीपेंद्र जी की जहाँ तक बात है, वो अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास करें, इस विषय पे वो अपने आप को बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे बचाव होने वाला नहीं है। जहाँ घमंड की बात है, घमंड 10 साल तो इनको भी रहा और घमंड तो इन लोगों को भी रहा कि 5 साल के बाद सरकार हमारी बनेगी। आप लोगों के सामने कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया, जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को चुनने का काम किया। अम्बाड़ा और हिसार में ना कहीं बीजेपी के आपस में जो नेता थे उनके ऊपर बातों के लिए दोबारा लिस्ट बदली गई थी। देखिए, टिकटों को लेकर थोड़ा बहुत चलता रहता है और ये कार्य पार्टी का है, वो उन्हें जो उचित लगेगा होगा। थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है तो वो फैसला मनमुटाव तो है सर भाजपा में। अनिल विज नाराज देखिए, हुए, जहाँ तक बार-बार मनमुटाव की बात है, हर परिवार में मनमुटाव है। आपके हमारे परिवार में भी मनमुटाव होगा, कहीं ना कहीं घर के बैठ के अपने आप में मनमुटाव को दूर करते और हमारे परिवार का मामला है, उस मनमुटाव को हम दूर करें। सर, अमेरिका से लगातार बच्चे डिपोर्ट किए जा रहे हैं जो डोंकी मार के गए थे, तो सरकार उनके लिए क्या सोच रही है? देखिए, जो बच्चे इस तरह से गए हैं उनको लाया जा रहा है। देखिए, किसी भी देश, आज हम भी तो परेशान इसी चीज़ से हैं कि जो बांग्लादेशी या अन्य देश के लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो सरकार उनके प्रति कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार से वहाँ की सरकार भी चिंतित है। आप जाइए, अपना वीज़ा लगा कर किसी भी देश में। पंजाब के जो सीएम है वो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि यहाँ कैदियों वाली बस से बच्चों को लाने देखिए, के लिए पंजाब के सीएम को बेचारे को, वो तो खुद ही नशे में रहता है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप स्वयं देखते हैं। और रही बात उनकी, तो आपके सामने फिलहाल तो केजरीवाल साहब अपना विचार बना रहे हैं, पहले तो अपनी सीट बचा ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर कोई और चिंता करे। यहाँ के सबसे ज़्यादा पंजाब के लोगों ने जाना शुरू किया। पंजाब में सुविधा नहीं थी, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सारी फसलें लेंगे और एक भी फसल का नाम पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिक्र नहीं किया। वो भी कहे अपने किसानों से हम जिक्र करेंगे। आज आप पार्टी यहाँ पर भी दी और आप पार्टी दिल्ली में भी दी, क्यों नहीं हमारा पानी का जिक्र जो उनके मुख्यमंत्री ने किया, केजरीवाल साहब ने, क्यों नहीं दिया हम SYL का पानी? तो बात करना आसान है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। जिन बातों को लेकर वो कर रहे हैं, फिलहाल तो उनको चाहिए कि किसी भी प्रकार से वो सत्ता पे बैठे रहे, ज़्यादा बढ़िया। नहीं तो केजरीवाल साहब का दिल नहीं लग रहा, केजरीवाल वहाँ उसको पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं, वो अपनी सीट बचाएं, यही बेहतर है। थैंक यू। उनका कोई मन ही नहीं है, क्या मानते हो कि लॉयल्टी भी नहीं है? देखिए, हर एक का अपना अपना विचार है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनके अपने सोच, उनका अपना विचार है। ठीक है।